क्रिएटिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में यूज़ किया जाने वाला एक बहुत ही पॉपुलर और कॉमन सप्लीमेंट, बट स्टिल इतनी सारी रिसर्च होने के बाद भी बहुत सारे लोग इसे लेने से डरते हैं, एंड डैट इज़ सिंपली बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। सो इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ और क्रिएटिन से रिलेटेड जितने भी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का रिप्लाई करने वाला हूँ। जैसे कि क्रिएटिन क्या होता है, वह हमें मसल बिल्ड करने में हेल्प कैसे करता है, क्या हमें क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं, क्या उसके हमारी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्रिएटिन लेना वर्थ इट है या नहीं, और किसको क्रिएटिन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इस वीडियो के एंड में मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है अबाउट क्रिएटिन, सो स्टे ट्यून्ड टू वॉच दैट। डिस्क्लेमर, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है इज़ क्लियरली आउट ऑफ माई नॉलेज एंड आई होप दिस प्रूव्स यूजफुल टू यू। सो क्रिएटिन, व्हाट इज क्रिएटिन? क्रिएटिन सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है जो तुम्हें पाउडर और डब्बे से ही मिलता है। Creatine is actually something that your body produces naturally, and this is actually being produced in your liver and kidney, which is lately stored in your muscles for those explosive movements in the gym. Now you might be thinking अगर ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसके सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं? अब तुम लोग क्रिएटिन को एज अ एनर्जी रिजर्व सोच सकते हो, जो कि हमें वो लास्ट स्टेप अचीव करने में हेल्प करता है। जब तुम बहुत ही हैवी इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हो तो योर मसल्स एक्चुअली यूज दैट फॉर द लास्ट स्टेप, एंड एज यू कैन ऑलरेडी गेट लास्ट रिप निकालने की वजह से तुम्हें कितने गेन्स मिलते हैं। ओके सो नाउ हियर द कैच, हमारी बॉडी इतना क्रिएटिन प्रोड्यूस नहीं करती है कि हम एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए इतना रिजर्व हमारे पास होता नहीं है। सो हम क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं उस रिजर्व को बढ़ाने के लिए, एथलेटिक या ऐसी चीज़ों में हमारे एनर्जी रिजर्व बढ़े और हम ज़्यादा गेन कर सकें उस चीज़ में सर। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी बाय क्रिएटिन सप्लीमेंट्स। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्रिएटिन खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, सोने से पहले लेना चाहिए, सोने के बाद लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। तो काम डाउन, आंसर इज कि कभी भी ले सकते हो। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूव नहीं आया है कि क्रिएटिन खाने के बाद या खाने से पहले लेने से कोई ज़्यादा गेंस या कम गेंस मिलते हैं। क्रिएटिन एक्चुअली तुम कभी भी ले सकते हो और तुम्हें सेम गेंस मिलेंगे। नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू इट एंड सी व्हाट्स क्रिएटिन एक्चुअली बिल्डअप ऑफ। ओके, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि जो क्रिएटिन लैब्स में बनता है क्या वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, सो आई मे टेल यू कि जो लैब्स में क्रिएटिन बनता है इट इज मेड अप ऑफ 3 अमीनो एसिड्स एज यू कैन सी। तो ये 3 अमीनो एसिड्स ही बॉडी में ही पाए जाते हैं और जो कि क्रिएटिन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई आवर बॉडी एग्जैक्टली नोज व्हाट टू डू विद द क्रिएटिन, कि वो हमारी मसल्स में ही जाके स्टोर्ड होगा और हमें एनर्जी रिजर्व्स को बढ़ाकर हैवी इंटेंस वर्कआउट्स एंड स्प्रिंटिंग अदर एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करेगा। सो टू सम इट अप, क्रिएटिन के जो 3 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में ही नेचुरली पाए जाते हैं। अगर ये चीज़, ये तीनों अमीनो एसिड्स को मिला के लैब में हमारे लिए क्रिएटिन बनता है, बेसिकली द सेफेस्ट सब्सटेंस, safest supplement you can buy in the bodybuilding industry. In fact, creatine दुनिया में one of the most searched and safest supplement माना जाता है. So there's a lot of articles and research papers that prove that creatine is actually the safest supplement. And now, like anything else that you would put in your body, there are some minor side effects that you have to keep in mind. जैसे कि कुछ लोगों को bloating and water retention होती है when they start taking creatine for the first time. Like जब bodybuilders and athlete loading phase में होते हैं. Now if you guys don't know that what loading phase is, let me tell you guys that loading phase is phase that जब बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स पहली बार क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं तो वो 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं। तो उस पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा मसल्स में क्रिएटिन स्टोर होता है तो हमारे बॉडी जो है ज़्यादा पानी को सक करती है, तो हमारे वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। एंड वाटर रिटेंशन एंड ब्लोटिंग आर द कॉमन साइड इफेक्ट दैट यू वुड सी। नाउ दिस इज नॉट समथिंग वेरी क्रेजी बट डेफिनेटली समथिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। नाउ यूजुअली द रिकमेंडेड सर्विंग साइज फॉर द क्रिएटिन इज 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे। लोडिंग फेज से जाना ज़रूरी नहीं है बॉडी बिल्डर्स के लिए। लेट मी टेल यू गाइस कि अगर तुम 3 to 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से ही स्टिक रहते हो शुरुआत से तो तुम्हें स्टिल गेन्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लोडिंग फेज से जाना पड़े, 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लेना पड़े। एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी द सेम गेन्स एज दे विल। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट यू डोंट क्लियरली नीड टू डू दैट। ओके, जस्ट स्टिल 5 to 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे इनफ है। अब क्रिएटिन तो बहुत सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तुम लोगों को दिखने नहीं चाहिए, बट अगर तुम्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग किडनी या फिर लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है सो यू माइट कंसिडर टॉकिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि फिर तुम्हें एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि या दिस बेसिकली सेफ फॉर मी एंड आई कैन टेक दिस विदाउट
caring about my health and in the health of my kidney and liver, because this might cause some serious issues if you already have a pre-existing issues with your liver or kidney. So you might consider talking to a healthcare professional. So now it all comes down to if it's really worth it or not. So एक्चुअली तुम्हारे प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है. अगर तुम रियली मसल बिल्ड करने के लिए या फिर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे या फिर अपनी एथलेटिक एबिलिटीज़ को बूस्टअप करने में रियली सीरियस हो, सो यू माइट कंसिडर बाइंग सम क्रिएटिन. एंड इफ यू आर नॉट, दिस इज रियली अ optional choice. If you don't want to, you can still. So if you are asking me if it's worth it or not, I would say that it's efficient, affordable, long term safe, blah blah blah. If you want, I will leave a link in the comments below that you can check out if you want to buy some creatine. It is actually worth it if you ask me.